प्रोग्राम मंजिल का मुसाफिर और मैं हूं दो चांग। हुजूर अला आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर जाकिर चांग। ये अक्सर तौर पे अमूमन ऐसे हमारे स्टूडियो में आते रहते हैं। ये बेचारा थोड़ा दूर से है तो सम टाइम यहाँ आते हैं तो हमसे प्रोग्राम करते हैं। आज हम जाकिर चांग, ये बड़ा टैलेंटेड बंदा, बड़ा मेहनती बंदा है। इसकी वाखाण जितनी की जाए मेरे पास अल्फाज कम हो जाएंगे। शायद समुंदर से अगर मैं लिखना चाहूँ तो समुंदर को बस बनाऊँ तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। क्या कहने इसके, क्या कहने। सबसे पहले मिस्टर जाकिर चांग को हम वार्म वेलकम कहेंगे। तो मिस्टर जाकिर चांग, आप बताएं आपके कैसे हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। जी जाकिर चांग, मैं भी एकदम ठीक हूँ। जाकिर चांग, आप बताना चाहेंगे कि मैंने सुना है इस टाइम जो ये ज़्यादा मतलब सैलाबी बारिश आई है, बारिश में ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। आप बताएं आपके गांव के हालात इस वक्त कैसे हैं? जी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं तो यहाँ पे वैसे ही आता रहता हूँ, जैसे दो शाह ने कहा है कि इनके स्टूडियो में मैं आता ही रहता हूँ। उस हवाले से मैं आज यहाँ पे एक राउंड पे आया था तो सोचा दो शाह के साथ एक प्रोग्राम बना लें, कुछ आपस में एक दूसरे की बात बता लें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बरसाती हालात हुए हैं, सैलाबी चक्कर जो आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो दरअसल बहुत की शक्ल में आ रहे हैं। हमारे विलेज में तो बहुत सी ज़्यादा रेन हुई है, उसकी वजह से बहुत लोगों के घर भी जो होम्स हैं वो भी गिर चुके हैं बेचारे। और हमारे यहाँ पे चलने के लिए पानी भी नहीं होता है, गाड़ियों को बहुत ही मुश्किलात से निकालते हैं गांव में से। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये पैगाम दूंगा कि इस मुश्किल हालात में एक दूसरे की थोड़ी ना बहुत पर केयर करो, क्योंकि हर किसी को एक ना दूसरे की ज़रूरत हो सकती है। जी जाकिर चांग, आपने एकदम सही कहा और मैं आपका दर्द दिल हालात समझ सकता हूँ। ये वाकई एकदम दुख दे बात है, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो वांटों की टाइम आते हैं, फिर क्या करते हैं, वांट लेके इनके मुंह पे थूक लगा के चाटा मार के निकल जाते हैं, फिर पता नहीं कहाँ चलते हैं। वही दर्द दिल जलता तो फिर भी गरीब है। तो आप इन गरीबों को ऐसी क्या मतलब कहना चाहेंगे कि ये गरीब अगर दूसरी बार ये वांट देने आए, ना कि इनको कुर्सी पे बिठा के इनको चटनी पिला के न जाने कौन से जंबू बोतल पिला के इनकी बड़ी खिदमतदारी करते हैं, तो आप इन गरीबों को ऐसी क्या आइडिया देना चाहते हैं, ऐसा क्या बोलना चाहते हैं ताकि ये जो गरीब हैं ये अलर्ट हो जाएं, ये होशियार हो जाएं? जी मैं इन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लानी है तो अपने परदादाओं के असूल छोड़ दो, अपनी आप दिमाग से सोचो, थिंकिंग को अलर्ट करो। अगर तुम लोग उन्हीं के पीछे चलोगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये जो वोट लेने आते हैं वोट के टाइम में, उस टाइम तो आपको दिखाई देते हैं, बड़ी आप उनकी खतरदारियाँ करते हो, चेयर्स वगैरह उसके लिए लाते हो, बोतलें वगैरह लाते हो, फूल वगैरह उनको देते हो, तोहफे में अजरकें देते हो। लेकिन अब मुझे ये आपसे सवाल है कि क्या वो अब आपके पास हैं? जब आप डूब रहे हैं इस पानी में, इस बरसाती मौसम में, आपके मुश्किलात में आपके कोई साथ नहीं है, तो वहाँ पे वडेरों को आप कुर्सियों पे गुलों की वर्खाएं क्यों करते हैं? उनसे ये सवाल कीजिए कि आप लोग आए हो। क्या कहने? जी तो उनको ये मैसेज देना है कि भाई जब वो आप लोगों के पास वोट लेने आए तो उनसे पहले ही अपनी डिमांड्स रखो। अगर ये डिमांड्स आप पूरी कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हमें वोट नहीं देने हैं, तभी आपका काम होगा। अगर अपने परदादाओं की तरह एक के पीछे एक, भाई हमारा वडेरा है, हमारा वडेरा है, ये वो है, उनको वोट देते चलोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जाकिर चांग, आपने बहुत ही खूब कहा इन रेन के बारे में। यही दर्द दिल है, यही उदासियां हैं, यही गम हैं। जब भी बारिश आती है तो हमारी गलियों में जो बच्चे होते हैं वो तो नहाना शुरू हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। हमारे बच्चे अपनी जो टांगे हैं वो ऊपर करके, मेरा मतलब ये वरखड़ी मत है, ये गलियों में निकल जाते हैं, फिर ये मसला आ जाता है। यही बात है, अब क्या करें? आप इसके बारे में आपने जो दूसरी बात कही, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, जो बड़े हमारे अब्बे दाद थे, वो तो चले गए, अब कब्रों में सो गए, वो खामोशियाँ शहर में सो गए। हम यहाँ चिल्ला चिल्ला के, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वो भी फट गए हैं जूते। जी हर चीज़ फट गई, अब क्या कहने, हमारे पास अल्फाज कम हो जाते हैं। तो यही बात है, अब क्या करें? अब मेरा इन लोगों को मैसेज है कि एक साथ हो जाएं, क्योंकि जब भी एक हाथ से कभी ताली क्लैप नहीं बजती है, अगर दूसरा अपना दूसरा हैंड भी उससे मिलाओगे तभी क्लैप बजेगी। क्या? क्लैप। यस।
तो अगर आप लोग अकेले हो, एक दूसरे को नहीं बोलोगे यार इसको छोड़ दो ये गलत है, उसको छोड़ दो ये गलत है, ऐसा नहीं करो भाई। इकट्ठे हो जाओ, सारे एक बन जाओ, फिर एक दूसरे के मसाइल हल करो। अगर अपने आप से ना हो सके तो फिर किसी वडेरे के पास जाओ जो आपसे वोट लेता है, उस टाइम जाओ। अगर इस बरसात में जाओगे ना, उसके घर के आगे जाके धरना दो, उस रोड पे धरना दो कि उसको भी पता तो चले जिनके पास मैं वोट लेने जाता था वो आज मुश्किलात में, उनको मेरी ज़रूरत है। उनको भी कुछ फील होना चाहिए कि इसके बच्चे अगर इस तरफ रोडते हैं तो हमारे बच्चे वहाँ पे एसीओ में खड़े हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को भी वो समझेगा। अगर आप उनके पास जाओगे तो बैठे बिठाए कुछ नहीं होगा। क्या कहने मिस्टर जाकिर चांग, आपने बखूबी सही बोला। तो जाकिर आप क्या सोचते हैं इस फ़ानी दुनिया में? यानी हम मानते हैं कि इस फ़ानी दुनिया में मुश्किलातें आती हैं, रंजिशें आती हैं, फिर यही लोग अल्लाह को गिला शिकवा करते हैं, खुद की मेहनत नहीं करते हैं। आखिर क्यों? क्या हम इसी तरह डूबते रहेंगे? क्या हमारे घर इसी तरह गिरते रहेंगे? क्या हम इसी तरह अपनी कांचो भर खड़ी मथे घूमदासी? क्या हम इसी तरह घूमेंगे? क्या करेंगे? आखिर हम क्या करेंगे? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक दूसरे से इकट्ठे नहीं होंगे, मैंने आपको पहला भी कहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कहने? तो अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, और पहली बात तो आपको अल्लाह से शिकवा नहीं करनी है, जो भी हाल है। ओके मिस्टर जाकिर, मैं आपकी बात को मानता हूँ। हमारे यहाँ जो लीडर बनते हैं, जो सच्चे लीडर हैं, जैसे मुश्ताक सरकी को आप देख लें, इस तरह बहुत और भी कुछ सच्चे लीडर हैं, तो उनको क्यों पुलिस अरेस्ट करती है? ये अंधा कानून आखिर कब सुधरेगा? ये अंधा कानून हर किसी को मार देता है। अभी बारिश हो रही है, यही अंधा कानून की गाड़ी डूब रही थी। न जाने कौन कौन से मसाइल हैं। इस अंधे कानून के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इन नकल के अंधे कानून वालों को कहना चाहूँगा, अगर कोई मुहाजिर अपने मुल्क में आता है, अपनी सिंध में आता है, पंजाब से या किसी फॉरेन कंट्री से, तो उसको तो आप कभी गिरफ्तार नहीं करते। आखिर किया क्या है मुश्ताक सरकी ने आपका? वो तो एक लीडर हुआ है, अभी लीडर भी नहीं बुलाता बेचारा, कहता है मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक आम सिंधी हूँ। सिंधी नेशन का लीड कर रहा है वो बिल्कुल ही अच्छा बंदा है, और हमने उसकी जो स्ट्रगल है फॉर द नेशन ऑफ सिंधी, सो वेरी एक्सीलेंट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ मुश्ताक सरकी एंड आई एम ऑलवेज स्टैंड विथ मुश्ताक सरकी। ये बहुत ही सच्चा और ईमानदार, ये इतना सच्चा है कि ये अपने बेटों के सर पे हाथ रख के कहता है कि मैं मेरी नीयतों पे शक नहीं करो। उसका क्या मफाद है? अभी जो 3 दिन हुए हैं, बल्कि 8 दिन हो रहे हैं आज रेन को स्टार्ट होते हुए, आपने देखा है वो कभी किसी को क्या दे रहा है, कभी किसकी कोई हेल्प कर रहा है, कभी किसी को गाड़ी में जाके बच्चे अस्पताल पे भिजवा रहा है। वो अपनी जिदोजहद जो है सिंधी नेशन के लिए उसको कंटिन्यू ही कर रहा है। लेकिन आप लोग हो कि एक दूसरे को धकेलते रहे हो, भाई मुश्ताक सर की ये है वो है, भाई उसको छोड़ दो, आप तो कुछ करो। अगर आपको पसंद नहीं है छोड़ दो उसको। भरा भला भी कहते हैं, बुरा भला भी कहते हैं उसके बारे में, लेकिन उन्होंने कभी उनसे शिकवा नहीं की कि क्यों कहते हो मेरे बारे में। आप ये जो हमारे कुछ सिंधी लोग जाहिल हैं, जो जट हैं, जो हमारे इस तरह कुछ लीडर आते हैं सामने, तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको लाइक भी गलत करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उनको गालियाँ वालियाँ कमेंट में देते रहते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? आखिर वो सिंधी लोग सुधरते क्यों नहीं हैं? देखो उनकी बारिश आई है तो उनके बच्चे लुढ़ गए हैं, बड़े बड़े मसाइल आ चुके हैं, उनका पानी गलियों में जमा हो चुका है, उसके बाद भी अगर कोई लीडर अच्छा बनता है तो उसकी कदर क्यों नहीं करते? आखिर ये कब सुधरेंगे? क्योंकि इनको धक्कों की आदत पुरानी है। मैं आपको बोल रहा हूँ, परदादों से उनको धक्के मिलते आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को धक्कों के बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं वो। अब आपने ये सवाल किया, तो बाकी कुत्तों के भौंकने से शेर के रास्ते नहीं जाते। शेर तो हमेशा जंगल का बादशाह ही रहता है। क्या कहने मुश्ताक सरकी को इन लोगों के लाइक कमेंट्स वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी को आज तक कहा है कि मुझे लाइक या कमेंट करो। ऐसे तो बहुत सारे मिसाल है, मुश्ताक सरकी को तो छोड़ो, लेकिन ये दो दिशा जो हम आ रहे हैं, दो चांग के पास जो हम आ रहे हैं, ये स्टूडियो में बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इस बेचारे की ये स्ट्रगल है। अगर इन लोगों को इनको दिलासा देते, इनको अवॉइड करते कि यार
बहुत अच्छा जबरदस्त, आगे बढ़ो नहीं, ये कहते हैं अबे ये तो यही चाहते हैं कि बस ये कोई आगे ना बढ़े, इसको गिराएं, इसको लाते मारें। हाँ, उसको पकड़ते रहते हैं। लेकिन ये दोदुशा वो शेर है जो कुत्तों के भौंकने से अपने रास्ते में कोई झंझट आने नहीं देता। अगर ये हमेशा बोलते हैं अपने प्रोग्राम में, अगर हर रास्ते में जाने वाले हर एक कुत्ते को पत्थर मारोगे तो अपने रास्ते का टाइम ज़ाया करोगे। सही कहने, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दो। ये बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, कभी किसी के भौंकने वाले के पीछे नहीं लगा है, अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहा है। खुदा इनकी मदद करेगा और हम भी इनके लिए दुआ करेंगे। और हमारे जो ज़्यादातर ये जो लोग हैं, जो हमारे जो मतलब आज़ादी चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, हमारे गरीबों के लिए सोचते हैं, तो उनको ये जो ICI वाले हैं, जो ये एनजीओसों वाले हैं, ये बांध देते हैं फिर मारते हैं। ये कितना जुल्म है, ये जुल्म की इंतहा है। इस पे क्या कहेंगे? आखिर ये जुल्म कब ख़त्म होगा? ये जुल्म तब ख़त्म होगा जब ये सिंधी जो हमारे ऑफिसर्स हैं अपने सिंधियों को अपने समझने की फीलिंग्स रखेंगे। अगर वो खुद ही कहेंगे यार ये छोड़ो, ये भिखारी है, ये रावड़ा है, ये वो है, ये चांग है, ये शाह है, इसको छोड़ो, अब हमारी नेशन है, अगर लगा रही है, वो भी ऑफिसर लगा रही है, तो उसकी फीलिंग करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को यही फीलिंग होनी चाहिए कि यार ये मेरा सिंधी भाई है। कोई भी मतभेद मज़हब ज़ात पे नहीं टिका हुआ है। हर कोई इंसान ज़ात की खिदमत करो, क्योंकि इंसान ज़ात को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है और इसी वजह से किया है। ऐसे तो गधा भी अकल वाला है, उसको कुछ करोगे तो वो पीछे से लात मार देगा, लेकिन इंसान कभी लात नहीं मारता। इंसान तो उससे भी कुछ ज़्यादा कर जाता है, लेकिन उन लोगों को ये करवाता शैतान है। अगर आप किसी के बारे में आज बुला भला कहोगे, कभी टाइम उसका भी आएगा। ऐसे नहीं है कि आप आज बस बहुत बड़े ओहदे पे हो तो कल वो नहीं आ सकता। अगर वो ठान ले, इंसान अगर कुछ भी ठान लेना तो वो पॉसिबल है। जैसे कि लोग आप लोगों को आपको गिराते रहते हैं, भाई दूदुशा ये करता है, इसको कमेंट्स गलत दो, नेगेटिव कमेंट्स दो इसको, ये खुद ही नहीं करेगा प्रोग्राम। लेकिन मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 5 साल से आप प्रोग्राम करते ही आ रहे हो, और चाहे आपके एक प्रोग्राम पे 10 कमेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी स्ट्रगल कायम ही रखते आए हो। और जो ये मिस्टर जाकिर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जलते रहते हैं, जो हमेशा जलते रहते हैं, जो कुछ करते नहीं हैं। अब बारिश ही देख लो, मैं ठीक हूँ, अब जो दूसरे जिनकी झुपड़ियाँ हैं वो मुझसे जल रहे हैं। यार ये तो बड़ा नवाब है, पूरा दिन घर में सोया है। अरे भाई, तुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो उसकी इज़्ज़त करो ना। मानते हैं कि तेरे पास बारिश आई है, तुम डूब चुके हो, तो तुम शिकवा क्यों कर रहे हो? तो ये जो शिकायतें हैं ये कब ख़त्म होगी? ये तभी ख़त्म होगी जब अगर वो आप लोगों को देख रहे हैं, आपके घर के सामने एक झोंपड़ी है, वहाँ पे उसके बच्चे तकलीफ़ में, मुश्किलात में हैं। अगर आपको ये फीलिंग नहीं आई कि यार ये आदमी है, इंसान है, इसको ये तकलीफ़ है, अपने बच्चे भी देखोगे, अपने भाई बहन भी देखोगे, यार ये देखो यहाँ पे अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी उनके बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं। तो अगर आपको उनकी केयर करोगे तो वो फिर शिकवा नहीं करेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनकी हेल्प करो, क्योंकि आपको अल्लाह ने दिया है तो दिए में से दो। ये आप ही कहते हो इल्म को खर्च करने से कभी ख़त्म नहीं होता, इल्म हमेशा बढ़ता है। तो आपको अल्लाह ने अकल भी दी है, समझ भी दी है, उसका इस्तेमाल करो और अपने घर के सामने मोहल्ले में जो भी गरीब है उनकी हेल्प करो। क्योंकि इन मुश्किलात में जो भी वो कहते हैं ना कि किसी वफ़ादार को दिया हुआ पानी का गिलास भी उसको कभी नहीं भूल जाता, वो कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मुनाफिक को अगर आप खून की बोतल भी दे दो ना तो उसकी भी कदर नहीं होती। ज़बरदस्त। और मिस्टर जाकिर चांग, आज हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। ये गुफ्तगू आपके बहुत शानदार थी। आपने रेन के बारे में, कुछ लीडरों के बारे में बहुत अच्छी आइडियाज़, बातें कही। हम इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। और दो चांग और मिस्टर जाकिर चांग को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।